बनाते हैं सपोज से हैश इंक्लूड stdio.h नेम, ठीक है फाइन। अच्छा अब what I'll do is I'll just go into the folder location basically, ठीक है। इसको चलो मैं आज सेव कर लेता हूँ इतने सेक्शन को। डे 30 है हमारा आज का, ठीक है। एंड ठीक है फाइन। तो अभी अगर सपोज से मान लो ये फाइल जहाँ पे सेव्ड है तो फोल्डर लोकेशन ओपन करता हूँ, फाइन। और इधर मैं कोई नई फाइल बनाता हूँ, ओके। एंड आई जस्ट डू एक टेक्स्ट फाइल ही बनाता चलो, ओके। एंड जैसे डेमो कुछ तो डेमो 1 2 3 ऐसा कुछ नाम दे देना उसको, ठीक है। अच्छा अब उस फाइल के अंदर ना व्हाट आई विल डू इज़ कि ऑलरेडी लास्ट टाइम जो थे हमारे पास यूज़र आईडी पासवर्ड ये कुछ बना के रखे है ना, तो वैसी कुछ मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल के रखता हूँ। सपोज से यूज़र नेम, सपोज से कुछ पासवर्ड, सपोज से कुछ यूज़र नेम कुछ पासवर्ड, कुछ यूज़र नेम सम पासवर्ड, ठीक है। फिर देन सम यूज़र नेम एंड सम पासवर्ड, जैसे 4 लोगों का कुछ रिकॉर्ड बना के रखा है। अभी यहाँ पे बेसिकली 100 हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, है ना। फाइन, तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं सिंपली इसको ऐसा कॉपी करता हूँ और पेस्ट करते जाता है ऐसा। फाइन, सो आई एम नॉट श्योर कि कितने रिकॉर्ड्स हैं, राइट। अब मुझे ये सारे रिकॉर्ड्स रीड करने और डिस्प्ले करके दिखाने, राइट। तो फॉर दिस व्हाट आई विल डू इज़ कि अभी अच्छा उसको सेव किया मैंने, फाइन। अब वो प्रोग्राम के अंदर मैं उसको डेमो 123.txt को रेफरेंस करता हूँ, ठीक है। तो मुझे उसके अंदर का जितना भी कंटेंट है सारा पढ़ना है। तो आई जस्ट स्टार उसे एफ पी ले लेता हूँ सिंपल है, एंड आई से एफ पी इज इक्वल टू एफ ओपन एंड आई से डेमो 123.txt उसको ओपन करना है। इन विच मोड? इन रीड मोड, इन रीड मोड, ठीक है फाइन। ये कर लिया एंड देन अगेन आई जस्ट ऐड दैट लाइन फॉर मुझे फिलहाल तो पता है कि फाइल है बट स्टिल आई ऐड इट इफ इन केस अगर वो 1 2 इधर उधर हो गया तो इफ एफ पी नॉट इक्वल टू नल, या फिर चलो इफ इट इज़ इक्वल टू नल तो ये कर लेते हैं। फिर नॉट इक्वल टू नल होगा तो काम चालू करूँगा मैं, एल्स वाला पार्ट नॉट फाइंड नॉट फाउंड वाला पार्ट नहीं प्रिंट करता। चलो ये भी कर लेते हैं वेरिएशन, ओके। अच्छा अब यहाँ पे व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट दिस लाइन, सपोज से आई विल पुट एक वाइल कंडीशन लगाता हूँ। अब वाइल मुझे एक इन्फिनिट लूप में चलना है, जैसे हमने अभी स्ट्रिंग्स के लिए भी किया था। इफ़ यू रिमेंबर हमने क्या किया था, एक /0 तक जाएंगे हमको। अगर वाइल दैट स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल टू /0 लूप लगाता रहेगा। फिर फॉर लूप कब तक, जब तक वो /0 नहीं हो जाता तब तक के लिए लूप चलाता रहे। तो वैसे यहाँ पे हमारे पास एक कीवर्ड है दैट इज़ योर एंड ऑफ फाइल, EOF। जैसे आपने फाइल ये वाला देखा था एक बेसिकली, वैसे एक है हमारे पास EOF। अब ये EOF क्या बोलता है? एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल, फाइन। शॉर्ट में लिख दिया उन्होंने EOF। अच्छा अभी इसके अंदर कुछ एक नेगेटिव कुछ एक वैल्यू होती है, वी विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल्स, बट ये अभी जब एनकाउंटर होगा तो मैं समझ में आ जाएगा मुझे कि फाइल के लास्ट लाइन पे हम लोग पहुँच गए। फिर बेसिकली फाइल के अंदर जितना भी कंटेंट था सारा देख लिया, एक करके वो लाइन से आ रहा है, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूँगा, वो जो fscanf जो मैं कर रहा था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे scanf लिख दूँगा, fscanf। अब उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स थे मेरे पास, पहले तो था वो फाइल पॉइंटर पास करोगे, है ना। फिर उसके बाद में मेरे पास %s और वो %s मैं 2 बार डाल रहा था, है ना। और उसके बाद में वो चलो वो भी काइंड ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे बना लेता हूँ। कैरेक्टर सपोज से कैरेक्टर यूजर नेम ऑफ सपोज से साइज 100 एंड पासवर्ड ऑफ साइज 100 सपोज, ठीक है फाइन। उन दोनों को काइंड ऑफ यहाँ पे स्कैन कर लेंगे %u, %p, फाइन। इफ दैट इज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल तब तक चलते रहो, फाइन। ये मेरी कंडीशन लगेगी अभी। तो जो भी मैं स्कैन कर रहा हूँ उसके अंदर चेक करो, उसके अंदर का जो भी कंटेंट है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू एंड ऑफ फाइल। अगर एंड ऑफ फाइल हो रहा है तो प्रोग्राम को बंद कर दो, नहीं तो क्या कर दो, सिंपली कीप ऑन प्रिंटिंग, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट एफ अभी स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा हूँ बेसिकली, राइट। आई जैसे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देता हूँ /n, आई से %s 2 स्लैश की दे देता हूँ और %s प्रिंट कर देता हूँ। आई से u और p की वैल्यू को प्रिंट करते जाता हूँ, ठीक है। एंड मैं फिर जस्ट ऑन द टॉप आई जस्ट डू वन मोर थिंग, आई से /n यूज़र ID एंड
तो डैश दे दिए एंड आई से पासवर्ड। अच्छा, यू कोड राइट /t ऑल्सो, अब ठीक है फाइन। तो इसको मैं सेव करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, 0 एरर 0 वार्निंग्स आ रही है, इसको रन कर लेता हूँ। ठीक है फाइन। तो उतने जितने सारे रिकॉर्ड्स थे ना उतने सारे यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 7 बार ये रिपीट हुआ था बेसिकली। तो लेट्स सी इफ आई गो इनटू दिस थिंग, यहाँ पे चेक करता हूँ। तो अगर आप चेक करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 है ना, तो सारा डेटा उसने फेच कर लिया। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि कितने लाइन को काउंट करने की जरूरत है। अब देन अगेन अभी आपके प्रोग्राम के अंदर मुझे वही दिख रहा था कि यू आर कंसर्न कि सर मुझे सारी चीज़ें प्रिंट करनी। तो एक एक परसेंटेज करके करते बैठोगे तो टाइम चला जाएगा उसके, राइट। तो उसके लिए हमने एंड ऑफ फाइल वाला लूप लगा देगा। ठीक है फाइन। अच्छा, अब ये तो हुआ चलो एक सेक्शन बेसिकली आपकी इसका। नाउ व्हाट आई विल डू इज कि हमारे पास एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है, आई थिंक सो, वो डेटाबेस वाला हमने कुछ बताया था, ईमेल आईडी वाला, है ना, फाइन। अच्छा, अभी उसके अंदर वैलिडिटी इंक्रिप्शन डिस्प्ले, अच्छा ये वाला नहीं है आई थिंक सो, और एक कोई दूसरा था रिकॉर्ड्स वाला था आई थिंक सो, दिस इज आल्सो ओल्ड वन, स्ट्रक्चर बेसिक्स, ईमेल वेरिफिकेशन, लॉगिन सिस्टम, है ना, फाइन। ये वाला हमने बना के रखा था, लॉगिन सिस्टम वाला। ओके फाइन। अच्छा, अब यहाँ पे हमको वो इशू आ रहा था कि यूर टाइपिंग बेसिकली हर बार रजिस्टर करना पड़ रहा था यूज़र को, राइट। तो व्हाट आई विल डू इज कि जब हम लोग वो डिस्प्ले कर रहे हैं, फिर बेसिकली जब हम लोग गेट कर रहे हैं डेटा, तो उधर ही काइंड ऑफ मैं एक जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा हूँ वही इन्फॉर्मेशन मैं फाइल में अपडेट करते जाऊँ, है ना, फाइन। तो एक काइंड ऑफ मैं सपोज से मान लो ग्लोबली यहाँ पे बना देता हूँ कैरेक्टर फाइल नेम सपोज से, एंड उसकी मैक्सिमम सपोज से साइज 100, उसके अंदर कैरेक्टर्स हो सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं फाइल नेम अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको जो भी लोकेशन डालनी है, अगर कोई दूसरी फाइल का ये डालना है तो वो डाल दो। सपोज फाइल से records.txt, ये उसका फाइल नेम होगा, ठीक है। एंड अच्छा, आई विल डू वन मोर बेटर, मैं सारा कॉपी करके नए इसमें बना दूँगा, ठीक है फाइन। तो यहाँ पे आ गए से कैरेक्टर फाइल नेम, फिर फाइल, चलो नेम ही कर देते हैं फिलहाल के लिए, नेम विद पाथ एंड ऑल दैट स्टफ, बट ठीक है। एंड इसके अंदर विल से records.txt, फाइन, ये मैंने डाल दिया। ओके, नाउ मेरे मेन प्रोग्राम के अंदर या फिर here, okay, my main program I can create that file pointer, है ना, फाइल स्टार fp, ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, अब इसको इधर क्रिएट करने की जगह मैं इसको भी चलो ग्लोबली बना कर रखता हूँ फिलहाल के लिए, बिकॉज आई डोंट वांट टू काइंड ऑफ पास दैट अराउंड हियर एंड एवरीवेयर, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ एक मैंने काइंड ऑफ एक ऊपर बना के रख दी वेरिएबल, ठीक है फाइन। अब जब हम लोग रिकॉर्ड फेच कर रहे हैं, ठीक है, तो रिकॉर्ड फेच करते टाइम पे जैसी काइंड ऑफ वो इन्फॉर्मेशन आ गई, व्हाट आई विल डू इज कि मैं खुद का एक फंक्शन बना दूंगा, ठीक है। उसके अंदर ये जो भी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन को मैं पास कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल चाइल्ड से ओके ऐड टू फाइल समथिंग, सपोज ऐड टू फाइल, मैं ऐसा कुछ एक फंक्शन बनाता हूँ, ओके। और ऐड टू फाइल के अंदर वो जो अभी डेटा स्ट्रक्चर जो हमने कैप्चर किया था वो मैं पास कर देता हूँ, ठीक है। और डेटा स्ट्रक्चर भी पास करने की जगह व्हाट आई विल डू इज कि मैं एक डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे सिंपल सा एक बना देता हूँ, ठीक है। स्ट्रक्ट डेटाबेस का ना, स्ट्रक्ट डेटाबेस सपोज से क्यूब, ठीक है, एक सिंगल बना दिया, ठीक है। और ये जो इन्फॉर्मेशन यूज़र आईडी और पासवर्ड की आ रही थी वो इसके अंदर मैं सेव कर लेता हूँ सपोज से। तो अल से q.uid जो होगा दैट विल बी इक्वल टू d(i)uid, ठीक है। एंड q.password जो होगा दैट विल बी d(i)password, ठीक है फाइन। और मैं अभी इसको एक वो स्ट्रक्चर पास कर दूंगा, और आई थिंक सो दैट्स इट, उतना सफिशिएंट है मेरे लिए, ठीक है। तो वो एक रिकॉर्ड फाइल में ऐड करो। अच्छा, अब उसके लिए काइंड ऑफ मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ, सपोज से वॉइड ही रखता हूँ, वॉइड ऐड टू फाइल एंड, ठीक है फाइन।
ऐड टू फाइल, और यहाँ पे जो है मेरा एक वो स्ट्रक्ट डेटाबेस का एक ये आ जाने वाला है, ठीक है। बस एक सिंगल काइंड ऑफ आपका वेरिएबल आएगा, एक एरे नहीं बना रहा मैं, एक सिंगल बस एंट्री ले रहा हूँ उसकी बस, है ना। और वो एंट्री को मैं यहाँ पे ये कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास फाइल पॉइंटर है ऑलरेडी, तो एल से एफ ओपन। अच्छा, एफ ओपन किसको करना है, वो फाइल नेम को, है ना, फाइल नेम को ओपन करना है। एंड देन अगेन किस मोड में आप ओपन करूँगा, अपेंड मोड में ओपन करूँगा, राइट। तो आई जस्ट से एफ ओपन जो भी है फाइल अंडरस्कोर नेम, एंड उसको अपेंड करो, लाइक सॉरी, इसको ओपन करो इन अपेंड मोड, ठीक है, ये कर लिया। अच्छा, अब उसके बाद में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि जो भी इन्फॉर्मेशन आई है हमारे पास, ठीक है, तो आई सिंपली से एफ प्रिंट एफ, ठीक है। इसके अंदर काइंड ऑफ पहले तो फाइल पॉइंटर पास कर देंगे, कॉमा देता हूँ, और अब यहाँ पे मैं एक स्लैश एन पास करता हूँ सिर्फ, एंड आई विल से %s एंड सपोज से गिव अ स्लैश टी एंड आई विल प्रिंट अ %s, ठीक है। और यहाँ पे दोनों की जगह पे क्या क्या आने रिस्पेक्टिव वैल्यूज़, %s स्टार्टिंग पे जो है उसके जगह पे आएगा आपका x.uid, है ना, और फिर दूसरी जगह पे आएगा x.password, ठीक है, फाइन। तो अब उसके हिसाब से वो वैल्यूज़ हम लोग वो सेट करेंगे। अंदर अगेन ये फंक्शन मैंने इसलिए बना के रखा है बिकॉज ये बार बार कॉल हो रहा है, तो हर बार, या फिर ये 2 लाइन मुझे हर बार फाइल ओपन करो, उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन डालो और एफ क्लोज करो, वो बार बार नहीं करना था मुझे, ठीक है, फाइन। तो ये 3 लाइन का कोड मुझे रिपीटेडली नहीं लिखना था, तो हर बार इधर काटो नीचे वो 3 लाइन का कोड वो चलता रहता है ना। तो जस्ट टू अवॉइड दैट थिंग आई एम डूइंग दिस, ओके, फाइन, ओके। तो अब इसके हिसाब से वो काइंड ऑफ डेटा उधर फेच करना, पुट करना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारे प्रोग्राम के अंदर एक रिकॉर्ड्स नाम का टेक्स्ट फाइल बनेगा, और उसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स में डाल रहा हूँ, या फिर जितने भी काइंड ऑफ ये सेव करूँगा अगर प्रोग्राम, तो इसका क्या नाम था, लॉगिन सिस्टम में, लॉगिन सिस्टम फाइल्स, ओके, फाइन। तो अभी वो काइंड ऑफ उसके हिसाब से चेक करना चाहिए। अच्छा, अब फिर इस सिस्टम को भी थोड़ा सा मैं अपडेट कर सकता हूँ, बार बार काइंड ऑफ यूज़र से इन्फॉर्मेशन लेनी नहीं है मुझे, ठीक है, फाइन। तो गेट डेटा वाला जो फंक्शन है उसको काइंड ऑफ मैं एक मेन्यू सिस्टम बना सकता हूँ। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो उसमें ही देख लेगा, नहीं तो अगर गेट डेटा करना है तो मैं खास करके वो काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन डालूंगा, तो ये अगले लोकेशन पे डालना स्टार्ट करेगा। अच्छा, लेकिन अगले लोकेशन पे कैसे डालना स्टार्ट करेगा, आई हैव टू काइंड ऑफ चेक फॉर दैट थिंग एज वेल, ठीक है, वो बाद में देखते हैं, बट फिलहाल के लिए इतना रन करके देखता हूँ। क्या बता रहा है, अच्छा हाँ, वी कैन नॉट डू दिस थिंग डायरेक्टली, स्ट्रिंग्स है दोनों, तो स्ट्रिंग कॉपी यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। चलो वो कर लेते हैं हम लोग। स्ट्रिंग कॉपी का था strcpy लिख दिया। अब कहाँ पे कॉपी करना है, ये क्यू वाले लोकेशन पे कॉपी करना है। कौन सी वैल्यू कॉपी करनी है, ये वाली वैल्यू कॉपी करनी है, ठीक है। तो उसके हिसाब से सेट हो गया, ठीक है। सीधे लिटरली पासवर्ड के लिए भी वही आएगा वैसे ही, q.pswd और यहाँ पे d.pswd, ठीक है, ये चल जाएगा। कॉपिंग इट 0 और नेक्स्ट, इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, देन अगेन हमारे पास फिलहाल आई थिंक सो ज़्यादा एंट्रीज है नहीं, तो आई थिंक सो हमने बस वो कॉपी तक ही कुछ कर रखा है ना, 2-3 चीज़ें की है उसके अंदर। सपोज से 5 लोगों का रिकॉर्ड मुझे ऐड करना है, तो यूज़र आई डी सपोज से समथिंग, पासवर्ड इज सपोज से समथिंग, यूज़र आई डी इज सपोज से समथिंग, पासवर्ड इज सपोज से समथिंग, यूज़र आई डी समथिंग, पासवर्ड इज समथिंग। 5 लोग हैं ना, हाँ, यूज़र आई डी इज समथिंग, पासवर्ड इज समथिंग, एंड सपोज से यूज़र आई डी इज समथिंग एंड पासवर्ड इज समथिंग, फाइन। तो 5 लोगों का रिकॉर्ड यहाँ पे दिख रहा है मुझे, राइट। अच्छा, अब लॉगिन करने के लिए वो कुछ पूछ रहा है मुझे, तो सपोज से फ़िलहाल मैं देता हूँ जो सिस्टम के अंदर है ही नहीं पर्सन, ठीक है, और उसका कुछ पासवर्ड। अब सिस्टम में वो लॉगिन सक्सेसफुल, वाई सक्सेसफुल, फेल्ड दिखाना चाहिए था, ठीक। चलो वो भी चेक कर लेते हैं। बट अगर इफ़ आई गो इनटू दी फाइल लोकेशन ना, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो देखो records.txt नाम की एक फाइल बनी हुई है, ठीक है, और उसके अंदर जो आपने अभी 5 रिकॉर्ड्स डाले थे वो 5 रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, गेटिंग इट, ओके। तो अब डेटा तो फिल हो गया, बेसिकली डेटा आ गया यहाँ पे, ओके। नाउ फाइन, तो ये एक सेक्शन हो गया बेसिकली। अभी आपको लॉगिन वाला क्यों नहीं चला, दैट इज व्हाट वी नीड टू चेक। सक्सेसफुल दिखा दिया उसने, बेसिकली मतलब उसने ये सारी चीज़ें सक्सेसफुली कर ली थी, कंपेयर भी हो गया, उसकी वैल्यूज़ भी ले ली, एंड दिस थिंग ऑल्सो, दिस इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। लास्ट टाइम चला था कि ये या नहीं, चले, फाइन,
तो व्हाट आई डू इज कि इसको मैं मेन्यू सिस्टम काइंड ऑफ कर सकता हूँ अभी, है ना। फाइन, तो ये जितना भी पार्ट है इसको एक मेन्यू सिस्टम में कन्वर्ट कर देता हूँ। स्टेटस इज देयर, एक सी एच वाला वेरिएबल है बना दिया, ठीक है। एंड हाउ मेनी पीपल डू यू वांट टू ऐड, वो काइंड ऑफ आपका गेट डेटा वाले इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये एक सेक्शन हुआ, ये डिस्प्ले वाला एक पार्ट हुआ, और ये वाला एक तीसरा वाला पार्ट हुआ, है ना। तो मेरे पास 3 चीज़ें होता है, जस्ट राइट इट डाउन, ओके। /n वन से ऐड रिकॉर्ड्स, ये डिस्प्ले करना है और लॉगिन करना है। लॉगिन एंड बोथ इज एंटर योर प्रेस 0 to exit, चलो ये भी काम एंटर करते हैं, प्रेस 0 to exit, ठीक है। एंड फाइनली एंटर योर सोर्स, चॉइस उसको स्कैन करेंगे हम लोग, %e,%choice, ठीक है। एंड देन हम लोग उस स्विच केस को कॉल करेंगे, उसके अंदर चॉइस पास कर देंगे। यहाँ पे ये हैव योर केस 1, ब्रेक y2, कॉपी पेस्ट और एक डिफॉल्ट वाले के लिए, ठीक है। केस 1 हुआ, केस 2 आएगा, केस 3 आएगा, केस 0 आएगा, ठीक है। एंड एक आपका डिफॉल्ट आएगा, ठीक है। फाइन, अच्छा अब डिफ़ॉल्ट के 0 अगर आ गया तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, क्लोजिंग प्रोग्राम है ना, बस उतना ही प्रिंट करना है। फिर चलो हम लोग को बाय ऐसा कुछ एक मैसेज प्रिंट करते हैं, ठीक है। अगर सपोज से ये आ रहा है तो डिफ़ॉल्ट वाला रॉन्ग चॉइस ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ठीक है। फाइन, ये एक आ गया, ठीक है। ये तो 2 केसेस का हो गया। केस 1 के अंदर क्या आएगा, अभी नीचे सेक्शन है ऑलरेडी हमारे पास, है ना, कितने नंबर्स चाहिए, और गेट डेटा वाला पार्ट तो इतना कट करता हूँ, केस 1 के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। केस 2 के अंदर बस क्या है, डिस्प्ले वाला पार्ट, एक ही लाइन है, इसको कट कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, केस 3 के अंदर ही बाकी वाला सेक्शन, ठीक है। फाइन, फाइनली यू ब्रेक करते हैं, ओके। सेव कर लेते हैं, कंपाइलिंग इट, रनिंग इट, ठीक है। अच्छा अभी काइंड ऑफ मेरे पास अगर मैं डायरेक्टली अगर डिस्प्ले करता हूँ, फाइन, तो अगर आप नोटिस करोगे इन्फाइनाइट लूप में कहीं भी अटक रहा है ना, एंड बहुत सारे टाइम के अंदर प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया उसने, राइट। अब व्हाट आई वांट इज जब डिस्प्ले कर रहे हो तो आई विल हैव टू फेच दैट डेटा फ्रॉम दैट सिस्टम, ठीक है। उधर से मुझे फेच करना पड़ेगा। चलो इसकी साइज सपोज मैं अभी मैक्सिमम 100 ठीक है। तो उस फाइल में से इन्फॉर्मेशन रीड भी करनी है और इस डेटा स्ट्रक्चर में फिर से अपडेट करनी है। तो जब बाद में मैं डिस्प्ले को अगर कॉल करता हूँ तो डिस्प्ले के अंदर मेरा क्या काम चल रहा है, बेसिकली वो डेटा स्ट्रक्चर में से वो प्रिंट करना है ना। तो स्ट्रक्चर के अंदर वो वैल्यू होगी तब डिस्प्ले करके दिखाएगा। अभी फिलहाल क्या हो रहा है, डायरेक्टली डिस्प्ले किया, डेटाबेस भी नहीं है और साइज भी कुछ गार्बेज है ना। तो एक वो इन्फाइनाइट लूप में चला गया है ना, अटक गया था बेसिकली। उसको पता ही नहीं कि डेटाबेस क्या है, उसकी साइज़ कितनी होगी, और उस बेसिकली इस एस वेरिएबल के अंदर भी कुछ नहीं आ रहा, गार्बेज वैल्यू आ रही कुछ के अंदर, है ना। फाइन, तो अभी मुझे वो रीडिंग वाला ऑपरेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब डिस्प्ले में अगर मैं कर रहा हूँ डायरेक्टली या फिर डिस्प्ले करने के पहले भी, व्हाट आई विल सिंपली डू इज कि प्रोग्राम स्टार्ट अगर हो रहा है तो आई ट्राई टू काइंड ऑफ फेच दैट डेटा बिफोर हैंड, ठीक है, फाइल के अंदर से, ठीक है। अब वो फाइल वाला पॉइंटर तो मैंने ऊपर ही बना रखा है ना। फाइन, एंड हियर बिफोर स्टार्टिंग द मेन्यू ऑल्सो, या फिर चलो आई विल से डू दिस थिंग,
डिस्प्ले वाला पार्ट है ना, फाइन। अच्छा, डिस्प्ले करने के पहले व्हाट आई विल डू इज़ कि यहाँ पे आई विल ट्राई टू फेच द रिकॉर्ड्स, ठीक है, फाइन। तो आई विल से फेच फ्रॉम फाइल, ठीक है, फाइन। ऐसा कुछ मैं उसको ये डालता हूँ और आई विल पास दैट डेटाबेस जो है DB, वो मैं उसको पास करता हूँ, ठीक है। आई पास ओनली दिस थिंग बिकॉज साइज़ वाइज जो है ना वो वहाँ से मैं उसके चलो रिटर्न में ले लूँ, ठीक है। तो जो साइज़ है वो मुझे रिटर्न में दे देगा। डेटाबेस मैंने फ़िलहाल पास किया। अब डेटाबेस मैंने बस क्रिएट कर रखा है, उसके अंदर एंट्रीज़ फ़िलहाल है नहीं कोई, वो एंट्रीज़ वहाँ से फिल हो जाएगी और वो उधर से मुझे एक साइज़ रिटर्न करेगा कि मैंने इतनी इतनी एंट्रीज़ XYZ फिल कर ली, ठीक है। फाइन, लेट्स क्रिएट दैट देन, ठीक है। तो फाइल वाला पार्ट हो गया, ऐड टू फाइल, ओके। लेट्स से इंट फेच फ्रॉम फाइल एंड उसके अंदर एक आने वाला है सॉरी स्ट्रक्ट डेटाबेस ऑफ एरे आने वाला है, ठीक है। ये चीज़ एक आने वाली है, ओके। नाउ व्हाट आई विल डू इज़ कि अब वो F ओपन तो है बेसिकली, F ओपन F क्लोज ये दो लाइंस तो हमको लगनी वाली है ना, फाइन। सो F ओपन F क्लोज लगेगा एंड उसके बीच में व्हाट आई विल बी डूइंग इज, अच्छा नाउ इंस्टेड ऑफ ओपनिंग दिस थिंग इन अपेंड मुझे इसको रीड मोड में ओपन करना है बिकॉज पढ़ना इन्फॉर्मेशन क्या है उसके अंदर, ठीक है। एंड जस्ट टू मेक श्योर मैं ना काइंड ऑफ ये ऊपर का एक लाइन निकाल देता हूँ, ठीक है। एम्प्टी लाइन थी तो उसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो सकता था, वैसे तो वो भी चेक कर लेंगे बाद में, बट फिलहाल के लिए, ठीक है, फाइन। सो मैं वैसे वही फाइल को रीड करने वाला हूँ, है ना, फाइन। अब उसके अंदर के जितने भी रिकॉर्ड्स है वो सारे मुझे रीड करने हैं, ठीक है। तो अब मैं पहले तो चेक कर लेता हूँ इफ़ दैट फाइल एग्जिस्ट और नॉट, है ना। तो आई विल से FP इफ़ दैट FP इज़ नॉट इक्वल टू नल। अच्छा, ये हमने इसके अंदर क्यों किया, राइट वाले ऑपरेशन के अंदर, राइट वाले नहीं किया नहीं, ठीक है, चलेगा। FP इज़ नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। फिर वो कुछ काम करो, ठीक है। क्या काम करोगे आप, वो वाइल लूप लगा दोगे, ठीक है। अब वाइल लूप लगाने के बाद में F scanf है आपके पास, है ना। F scanf के अंदर आप फाइल पॉइंटर पास करोगे, फिर उसके बाद में आपके पास दो फील्ड्स थे, राइट, परसेंटेज, तो परसेंटेज करके हम लोग उसको फेच कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, और फेच करके डालेंगे कहाँ पे, दैट इज़ द क्वेश्चन अगेन। परसेंटेज और एक /t दे देता हूँ मैं, सो और परसेंटेज। अच्छा, नाउ यू डोंट नीड टू इवन गिव /t, स्पेस भी दोगे तब भी चलेगा बिकॉज वो सिस्टम के अंदर वो एक्सेप्ट कर लेता है कि स्पेस आया /t है, वो एवरीथिंग इज द सेम फॉर इट, ठीक है। अब इसको डालोगे कहाँ पे, %, जो भी आपका वो एरे आया है x ऑफ, अभी उसके लिए भी एक वेरिएबल लगेगा काउंटर हमारे पास, है ना। तो फाइन, सो व्हाट आई विल डू इज कि एक इंट काउंट इक्वल टू 0 वाला कुछ एक बना के रखता हूँ और एंड में जब रिटर्न होगा ना आफ्टर एवरीथिंग वो काउंट रिटर्न होगा, रिटर्न काउंट, बिकॉज उस काउंट के अंदर एक्चुअल साइज होगी 5 है 6 जो भी है, तो फिर वो साइज वाले वेरिएबल को सेट होगा, ठीक है, फाइन। तो x ऑफ दैट काउंट, ठीक है, ऑफ दैट बेसिकली यूज़र आईडी है ना, फाइन। तो उसका UID इधर आ जाएगा एंड सिमिलरली आई विल हैव सेव दैट ऑन x ऑफ काउंट डॉट पासवर्ड, इन दो लोकेशंस पे सेव कर दो उस वैल्यूज़ को और वो डेटाबेस के अंदर सेव कर लेगा। अच्छा, इफ़ यू वांटेड यू कैन क्रिएट 2 डिफरेंट कैरेक्टर एरेज देन, अगर वो अगर कंफ्यूजिंग हो रहा है तो एक U वेरिएबल एक P वेरिएबल ले लो और फिर वो वाला वैल्यूज़ आप डेटाबेस के अंदर अपडेट करो, देन अगेन स्ट्रिंग कॉपी यूज़ करना पड़ेगा उसको, ठीक है, फाइन। तो ये जब तक दीज वैल्यूज़ आर नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल तब तक ये चलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर प्रिंट विंट कुछ कर नहीं रहा मैं, ठीक है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है स्कैन कर रहा हूँ और उन स्पेसिफिक रिस्पेक्टेबल लोकेशन पे डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखूँगा तब भी चलेगा, या तो फिर अब ये काइंड ऑफ आपने कहीं नोटिस किया होगा कभी कभी है ना, कोई इसके आगे बस ऐसे लिखा हो, बस इतना ही रहे। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इसके वाइल लूप चल रहा है, कब तक चल रहा है, जब तक फाइल एंड नहीं होती, एंड ऑफ फाइल उसको नहीं मिलता और वो उसके अंदर ऑपरेशन क्या हो रहा है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है, उस फंक्शन के अंदर वो ऑपरेशन ऑटोमेटिकली उस लोकेशन पे वैल्यू डालते जा रहा है, राइट। तो चलो जस्ट फॉर अवॉइडिंग लाइक जस्ट टू नॉट बिल्ड मोर कन्फ्यूजन मैंने ऐसा कुछ बना के रख दिया। इसके अंदर हम लोग लिखते हैं चलो कंटिन्यू, कुछ मत करो कंटिन्यू करो, गुम करोगे, ठीक है, फाइन। तो अब ये लाइन लिखने से वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आनी चाहिए और काइंड ऑफ अल्टीमेटली आई शुड हैव दैट थिंग, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा, अब इसके अंदर एक इशू आएगा, अब इस प्रोग्राम के अंदर से बेसिकली अगर सपोज से मैं मैन्युअली पहले डेटा डालता हूँ, गेट डेटा वाला फंक्शन यूज़ करता हूँ, ठीक है, फाइन, है ना, ऐड रिकॉर्ड्स वाले इससे, और मैंने ऐड रिकॉर्ड्स किया और फिर बाद में मैं डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। अब डिस्प्ले के अंदर बेसिकली वो एक मैंने मैसेज पहले डाल रखा है,
है ना। तो अब डिस्प्ले के अंदर क्या हो जाएगा, सारा जो अभी करंट डेटा डाला था सारा भूल जाएगा, जो फाइल के अंदर वही डेटा फेच करेगा, है ना। फाइन। अच्छा, बेसिकली एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी। सपोज से मान लो अब, क्योंकि अभी गेट डेटा के अंदर मैंने क्या कर रखा है, फाइल के अंदर अपडेट कर रहा हूँ, ऐड टू फाइल, है ना। तो फाइल के अंदर वो डेटा जाने वाला है, बट मुझे अगर सपोज से स्पेसिफिक 5 रिकॉर्ड्स पे अगर काम करना था तब वो नहीं चलेगा, तब वो इशू आएगा बेसिकली, है ना। फाइन। तो उसके लिए भी कुछ यहाँ पे आप कंडीशन लगा सकते हो कि डू यू वांट टू फेच डेटा फ्रॉम फाइल ऑल्सो, वो पूछ लो। अगर वो येस बोलता है तो फिर ये फंक्शन को कॉल कर लेना, फिर ये साइज वाइज सेट कर लो। अगर नहीं बोलता है तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाला है वही दिखा दो, ठीक है। फाइन, चलेगा। इतना पहले देख लेते हैं इफ दिस इज वर्किंग और नॉट प्रॉपरली। अब मेरे पास कितने थे, 4-5 रिकॉर्ड्स थे ना वहाँ पर, ठीक है। फाइन, तो एक बार फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं कितने रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फाइन, अब मैं क्या करता हूँ, 2 रिकॉर्ड्स और ऐड कर लेता हूँ बेसिकली, ठीक है। हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू वांट टू ऐड, आई वांट टू ऐड 2 रिकॉर्ड्स, ठीक है। फाइन, तो व्हाट आई विल डू इज कि सपोज से वाई वाला एक ऐड कर दिया, उसका सपोज से कुछ पासवर्ड है, एंड सपोज से ये वाला कुछ एक ऐड कर लिया, उसका सपोज से कुछ पासवर्ड है। फाइन, ये 2 रिकॉर्ड्स ऐड कर लिए। अच्छा, वहाँ आगे कुछ पूछा ही नहीं उसमें। अच्छा, वो वाइल लूप के अंदर, डू वाइल लूप में डाला ही नहीं मैंने उसको, वेरी गुड। चलो वो भी कर लेते हैं, है ना। स्विच केस है पर उसको डू वाइल लूप में डालना पड़ेगा ना। फाइन, तो ये जो मेन्यू सिस्टम है मेरा, दिस शुड बी इन डू वाइल लूप। अच्छा, वाइल कब तक, वाइल दैट चॉइस इज नॉट इक्वल टू 0, करेक्ट। फाइन, तो अभी इसके अंदर जितना भी कुछ लिखा है, ठीक है। अच्छा, नाउ सी आई विल हैव दैट, आई वोंट हैव दैट इशू नाउ बेसिकली, ठीक है, कि मेरा डेटा अभी जो था मैंने डाला हो, है ना। अब जो 2 रिकॉर्ड्स मैंने एंटर किए वो गायब हो गए, वो इशू नहीं होगा अब मेरे पास, बिकॉज एक फाइल में सेव हो, है ना। इफ़ आई वांट आई कैन वेरीफाई दैट थिंग। इसको मैं काइंड ऑफ कट कर देता हूँ, इसको रीलोड किया तो आता है क्या, रीलोड नहीं आता है यहाँ पे, ठीक है। इसको क्लोज कर देता हूँ, आई गो इनटू दिस फोल्डर, ठीक है। आई गो इनटू द रिकॉर्ड्स, और वो रिकॉर्ड्स के अंदर नीचे देखो ये 2 एंट्री उसने ऐड कर रखी, इजी फॉर मी, है ना, दिख रहा है। तो ये 2 एंट्रीज फिर से ऐड हो चुकी, तो दैट इज़ एन ईज फॉर मी। तो अभी मैं डायरेक्टली डिस्प्ले करके देख सकता हूँ, मुझे वापस से फिर से ऐड करने की जरूरत है। तो ये भी एक एडवांटेज है बेसिकली, वाई वी आर डीलिंग विद फाइल हैंडलिंग। ओके, ये हो गया वाइल लूप, स्विच केस टू, सही, ठीक है। तो इसको मैं एक बार कंपाइल कर लेता हूँ, इसको रन करते हैं, ठीक है। अभी डिस्प्ले करके देख लेंगे डायरेक्टली, एक भी रिकॉर्ड नहीं आया, स्ट्रेंज। क्यों रिकॉर्ड नहीं आया, चलो इफ आई से ऐड 1 रिकॉर्ड, डिस्प्ले, तो डिस्प्ले नहीं चल रहा अब तक। ओके, चलो डिस्प्ले में देख लेते हैं क्या गड़बड़ हो रही है। नाइस, ठीक है। गेट डेटा लिया, सॉरी गेट डेटा नहीं, डिस्प्ले। अच्छा, सी डिस्प्ले के अंदर जा रहा है, दैट टाइम फॉर श्योर, बिकॉज वो जो वैल्यूज थी, यूज़र आईडी पासवर्ड जो भी कुछ था वो डिस्प्ले कर रहा है ना। फाइन, तो डिस्प्ले फंक्शन के अंदर तो जा रहा है। फाइन, अच्छा, अब ये फेच नहीं कर रहा बेसिकली, एंड देन अगेन नॉर्मल एंट्री भी अगर मैंने दी तो वो नॉर्मल एंट्री भी नहीं दिखा रहा अभी, राइट। चलो उसको देख लेते हैं क्या हो रहा है उधर से, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ठीक है, अच्छा, ये फाइल्स के अंदर तो अपडेट कर रहा है, उतना कंफर्म है हमारे पास, ठीक है। तो फेच वाला कहाँ गया मेरा, ठीक है। ये फेच वाले इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आने के बाद में फाइल पॉइंटर नल, ठीक, एक्सोफाई काउंट, हाँ यस, फाइन। काउंट की वैल्यू क्या है, 0, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, डेटा ऐड किया 0th लोकेशन पे, और रिटर्न क्या कर रहे हैं, काउंट की वैल्यू, काउंट की वैल्यू प्लस ही नहीं किया, राइट, है ना। तो इस वाइल लूप के अंदर व्हाट वी विल डू इज कि वील से काउंट को प्लस करते जाओ, फाइन, और कंटिन्यू करो, मतलब बेसिकली चलता रहेगा। ओके, तो अगर ये लाइन नहीं भी लिखोगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। ओके, फाइन, तो इसको अगर कंपाइल करता हूँ, अब आई थिंक शुड गो, अच्छा, एग्जिस्टिंग बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है, ठीक है। तो सब क्लोज कर देता हूँ, कंपाइलिंग इट, रनिंग इट, ठीक है। फाइन, अभी डायरेक्टली डिस्प्ले करके देखते हैं, रिकॉर्ड आ गया,
है ना, फाइन। बस वो एक काउंट प्लस प्लस नहीं करने से इतना गड़बड़ हो रहा था, बिकॉज वहाँ से 0 रिटर्न हो रहा था, फॉर लूप 0 टाइम चल रहा था, वो डिस्प्ले कर दिया उसने, बट वो फॉर लूप ही 0 था उसका। ठीक है, एनीवेज अब मुझे काइंड ऑफ सपोज से लॉग इन करना है। अब लॉग इन करने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन है ना, फाइन, तो वो इन्फॉर्मेशन अभी मेरे स्ट्रक्चर के अंदर आ गई है। अब वो स्ट्रक्चर के अंदर से मैं सर्च करता हूँ, सपोज से मैं ASD डालता हूँ, सपोज से ASD, एंड उसका पासवर्ड इज सपोज से कुछ गलत डालता हूँ, ठीक है, ASD का इज 45 समथिंग और मैं डालता हूँ 1 2 3, फिर लॉग इन सक्सेसफुल दिखा रहा है। चलो अब ये थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं, लॉग इन वाला पार्ट चेक कर लेंगे क्या गड़बड़ है उसके अंदर। ठीक है, फाइन। तो व्हेन वी वेरीफाई दिस थिंग, ठीक है, तो हम लोग क्या दे रहे हैं, जो करंट पासवर्ड है, यूज़र नेम और पासवर्ड, डेटा सेट पास कर दिया उसको और साइज़ पास कर दी, तो साइज़ के हिसाब से फॉर लूप चल रहा है। अब वो चेक करेगा दिस थिंग, कंपेयर दिस थिंग, ठीक है, फाइन। इसको ये ट्रू भी, ये भी ट्रू हो रहा है और ये भी ट्रू हो रहा है, तब जाके काइंड ऑफ वो दोनों चीज़ें काइंड ऑफ 1 रिटर्न कर रहा है बेसिकली। अच्छा, रिटर्न 0 कहाँ पे किया हमने, रिटर्न 0 लिखा ही नहीं इसके अंदर, है ना, वो गड़बड़ हो रही है बेसिकली। अगर ये फॉर लूप के अंदर अगर आता है तो रिटर्न 1 कर दो, अगर फॉर लूप के बाहर निकल गया प्रॉपर सारे पूरे इटरेशंस करके तो रिटर्न 0 कर दो, बिकॉज मैच नहीं मिला उसको कोई भी। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन में अगर मैच हो जाता तो बट ऑब्वियस आता रिटर्न 1 कर देता, बट अगर ये पूरे फॉर लूप के अंदर या तो यूज़र नेम मैच हो रहा था या तो पासवर्ड मैच हो रहा था, दोनों कभी साथ में मैच हुआ ही नहीं, तो रिटर्न 0 कर दो, वो एक गड़बड़ थी। ठीक है, तो चलो ये भी चल जाएगा। अच्छा, देन अगेन बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहा है, उसको क्लोज कर दो पहले। ठीक है, फाइन। अच्छा, वैसे फिर से कंपाइल करना पड़ेगा मुझे, कंपाइलिंग इट 0 वार्निंग्स, अब रन करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब वो ऐड रिकॉर्ड वाला सीनरियो है नहीं मेरे पास, और सिर्फ मैं डिस्प्ले कर दूंगा उसको। ठीक है, फाइन, तो डिस्प्ले करके दिखा दिया। लॉगिन करना है अभी सपोज से, तो लॉगिन के अंदर यूज़र नेम है सपोज से ASD और पासवर्ड सपोज से मैं देता हूँ उसको 1 2 3, फाइन। तो इनवैलिड लॉगिन दिखा रहा है बिकॉज मैच नहीं हुआ। फिर से अगेन काइंड ऑफ सपोज से मैं लॉगिन करता हूँ, सपोज से वही ASD था, अब करेक्ट वाला दे देता हूँ, सपोज क्या था 454232, 454232, फाइन। तो लॉगिन सक्सेसफुल लिखा, गेटिंग इट, 0 प्रेस करें तो एग्जिट हो रहा है। ठीक, ये भी चल रहा है, ओके, फाइन। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को हमने अपग्रेड किया, राइट, एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन थ्रू आउट योर प्रोग्रामिंग ओनली। जो भी अगर आप आगे चल के प्रोग्रामिंग करोगे तो पहले बेसिक सा एक स्निपेट हो, उसको हम लोग बोलते हैं POC, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। अगर मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल अगर मैं दूँ, तो मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो अगर मैं कोई एक नया बताता हूँ कि हम लोग XYZ प्रोसीजर से सामने वाले क्लाइंट का टाइम जो है, जो उसको 10 मिनट लग रहे थे, 2 मिनट के अंदर उसका काम हो जाएगा। तो व्हाट कंपनी विल टेल मी, फर्स्ट गिव अस अ POC, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, कि ये जो चीज़ तुम बोल रहे हो वो पॉसिबल भी है या नहीं, राइट। तो फिलहाल राइट सम स्मॉल कोड, जैसे मैंने कहता हूँ वो डेटाबेस वाला सपोज से जैसे बनाया था, वहाँ पे मैं मैन्युअली एंटर कर रहा था, राइट। तो मैंने एक वो कंसेप्ट बना दिया, सपोज से देखो ये ऐसा ऐसा है, यहाँ पे जब वो कुछ वैल्यूज आएगी तो उसके हिसाब से XYZ कुछ ऑपरेशन होगा, वो सॉर्टिंग हो रहा है, सर्चिंग हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, राइट। तो उसके हिसाब से हम लोग पहले वो बनाएंगे, फिर धीरे धीरे उसको डेवलप करते जाएंगे, जैसे हमने अभी किया। गेटिंग इट, बना लो ये वाला, चलो ठीक है, मेक दिस वन। ठीक है, ये ऑलरेडी आपके पास होना चाहिए वैसे तो, ठीक है, बस उसको इंपोर्ट करो, कॉपी पेस्ट करो यहाँ पे, और जस्ट माइनर चेंजेस करने हैं आपको। ठीक है, या तो फिर इसका फोटो निकालो और टाइप करो। 2 फंक्शंस हमने बस नए बनाए, फेच वाला और ऐड टू फेच। ठीक है, बना लो, ठीक है।